सवाल तो देखिए यही है कि क्या ईरान को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सदमे में हैं? क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है ईरान युद्ध फिर से शुरू होने की आशंका भी बढ़ती जा रही है। ट्रंप ने ईरान को आखिरी चेतावनी जारी कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान को हर हाल में डील करनी ही होगी। अगर डील नहीं हुई तो अमेरिका फिर से हमला कर सकता है। बिल्कुल, दबाव लगातार है और दूसरी तरफ ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने साफ कहा कि अमेरिका फिर से हमला करने के बारे में सोचे भी ना, और अगर फिर से हमला कर दिया तो इस बार पहले से ज्यादा बड़ा जवाब मिलेगा। उधर होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बन गई है। सभी खबरें होंगी, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। जी और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में दो खास मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और ग्रुप कैप्टन जी.के. पांडे जी भी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करें बातचीत की, चर्चा की। उससे पहले बड़ी खबर, डील को लेकर इस वक्त की सबसे ताजा खबर, ईरान को अपने प्रस्ताव पर अमेरिका से जवाब मिला है। ये अब्बास अराक्ची की तरफ से कंफर्म किया गया है। हम अमेरिका के जवाब की स्टडी कर रहे हैं, ये कहा गया है अब्बास अराक्ची की तरफ से। ईरान के विदेश मंत्री ने ये स्वीकार किया है कि अमेरिका का जवाब उन्हें मिल गया है और फिलहाल इसे परखा जा रहा है और उसके बाद ही कोई कमेंट किया जाएगा। अब ये प्रस्ताव ईरान को स्वीकार होता है या नहीं, ये जवाब ईरान को स्वीकार होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और देखिए, इन सब के बीच ईरान में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी मौजूद हैं। मोहसिन नकवी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी ईरान पहुंचने वाले हैं। तो आपको बता दें, इससे पहले भी आसिम मुनीर जा चुके हैं ईरान, और वहां पर जाकर उन्होंने शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। और इस बार भी एक बार फिर से ना सिर्फ फील्ड मार्शल जबकि पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं मसूद पेजेश्कियान के साथ मुलाकात और ये बातचीत की तस्वीरें। जी और लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। चतुर्वेदी सर, एक पहला कमेंट आपका इन्हीं तस्वीरों पर। एक तरफ अमेरिका की तरफ से जवाब मिल गया है, लेकिन जवाब क्या आया है अमेरिका का ये अभी नहीं बताया गया है। कहा गया है कि हम उसे स्टडी कर रहे हैं और उसके बाद ही बयान दिया जाएगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये इन्वॉल्वमेंट कैसे देखा जाए? ये तस्वीरें काफ़ी कुछ कहती हैं, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इसमें केवल एक पोस्टमैन का है कि इस तरफ से जो जवाब देते हैं वो वहां पहुंचाना और वहां का जवाब उनको देना। इसके बियॉन्ड अपना कोई अगर नेगोशिएशन में कुछ मदद कर रहे हैं या कोई अपनी तरफ से विचार दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान एक टोटली ऐसा देश है जहां पे विश्वास की बहुत कमी है। किसी भी विश्व में किसी भी देश को पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं है, क्रेडिबिलिटी इज जीरो, और इसके अलावा भरोसा भी नहीं है, क्योंकि हमेशा हर जगह कनिंगनेस इनकी एक चाल रहती है। हमेशा हर जगह कुछ ना कुछ चालबाजी करते हैं। तो ये देखकर नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जो डायरेक्ट बातें हुई हैं बिटवीन ईरान और यूएसए में जी, उससे कुछ लगता है कि अब कुछ समझौते की तरफ ये बढ़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर एक बार फिर से देखिए बात हुई है। ईरान को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है। ईरान के मुद्दे पर बड़ा फैसला संभव है। अब यह बड़ा फैसला क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल। ईरान को लेकर ट्रंप की सख्त चेतावनी, ये देखिए आप, बड़ी खबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। प्रतिबंधों पर ईरान को कोई ढील नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। अभी वी.के. चतुर्वेदी सर बोल ही रहते कि हो सकता है कि कोई ऐसी डील फाइनल हो जहां पर कुछ रियायत मिल जाए, कोई रिलीफ दिया जाए ईरान को। लेकिन यह कह दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि जो प्रतिबंध, जो सैंक्शंस लगाए गए, इस पर कोई भी अभी फिलहाल जो ढिलाई है वो नहीं बरती जाएगी। कोई ढील यानी कोई राहत, कोई रियायत, कोई रिलीफ इस वक्त ईरान के लिए नहीं है। जब तक डील साइन नहीं, कोई ढील नहीं दी जाएगी, यह कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक चेतावनी के तौर पर।
और देखिए डील पर ट्रंप का एक और बयान आ गया है। ईरान के साथ बातचीत अंतिम चरण में है, समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका बहुत सख्त कदम उठाएगा, यह कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान को धमकाते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत अंतिम चरण में है, यानी अमेरिका को उम्मीद है कि समझौता हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ धमकी भी कि समझौता नहीं हुआ तो बहुत सख्त कदम उठाए जाएंगे अमेरिका की तरफ से। तो देखिए आप, ईरान से तनाव के बीच ट्रंप का जो दावा है वो क्या है। ट्रंप ने क्या कहा, डील नहीं तो ईरान को प्रतिबंधों से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा क्या कहा जा रहा है, युद्ध खत्म करने वाली डील पर साइन करना ही होगा, यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। अभी तक ईरान को कुछ भी ऑफर नहीं किया गया है। इसके अलावा बयान में और क्या कहा गया, अमेरिका ईरान को एक अच्छा देश बना सकता है, इस बात का भी दावा किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ईरान पर दबाव बनाने की लगातार जो रणनीति है वो आप मायने के तौर पर समझिए, जो बयान दिया गया उसके मायने क्या है। तो कुल मिलाकर आप देखिए क्या कहा गया, उसके मायने क्या है। ट्रंप ईरान को राहत देने के पक्ष में इस वक्त बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे, यानी कि अभी फिलहाल कोई भी रियायत नहीं। यूएस ईरान के बीच तनाव बढ़ भी सकता है अगर कोई डील फाइनल नहीं हुई। बातचीत टूटने पर भीषण युद्ध का खतरा बना हुआ है लगातार। तो लगातार दोनों तरफ से एक दूसरे को जो ऑफर है वो जरूर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी समझौते पर दोनों पक्ष नहीं पहुंच पाए। और देखिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर है और मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन इन कर चुके हैं, क्योंकि जो खबर आ रही है इसका क्या मतलब है। मनीष, मैं फिलहाल आपसे पहले समझना चाहूंगा, एक बात बताइए कि एक तरफ लगातार पांच बार ऐसा हुआ कि एक दूसरे को ऑफर दिया गया, और फिलहाल अभी आरागची बोल रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से जो कहा गया है इस पर हम विचार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि जब तक डील नहीं हो जाती तब तक हम कोई भी ढिलाई, कोई रियायत नहीं देने वाले। तो फिर कैसे किसी समझौते पर कोई भी पक्ष पहुंच पाएगा? देखिए, पहले 40 दिन की जंग हुई और अब जंग खत्म हुए 40 दिन हो गए हैं। इस बीच में हर बार यही कहा गया कि बस अब डील हुई, अब डील हुई। और अब तो आलम यह है कि पहले तो डील का प्रपोजल लेकर जनरल मुनीर जाया करते थे, अब उन्होंने अपने होम मिनिस्टर को भेज दिया है, जिसको अब देश में कोई काम नहीं देते हैं उनको भेज दिया है। तो इसी से आप उसकी सीरियसनेस समझ सकते हैं। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ईरान की जो अपनी सबसे बड़ी एक्सपर्टीज है उसका ईरान बखूबी इस्तेमाल कर रहा है, वो है नेगोशिएशन क्षमता की, जिसमें वो सिर्फ एक पॉइंट पर सालों तक खींच सकते हैं। वही यहाँ पर दिख रहा है। ट्रंप को अब तक गुमान था कि वो बहुत बड़े डील मेकर हैं, लेकिन यहाँ पर ईरान की जो नेगोशिएशन की कला है उसमें वो पटकनी खाते हुए दिख रहे हैं साफ तौर पर, कि किस तरीके से बखूबी, जब लगता था कि अब जंग शुरू होने में 1 घंटे बचे हैं तब भी उसको नेगोशिएशन के नाम पर रोक दिया गया है। लेकिन बात फिर घूम फिर कर वहीं आ रही है कि चूंकि ईरान और अमेरिका के बीच जब रियल डील नहीं होगी, और इसका रियलाइजेशन चाहे 1 हफ्ते बाद हो, 2 हफ्ते बाद हो या महीने बाद हो, तब क्या होगा? क्या तब वाकई में युद्ध होगा? और अगर युद्ध होगा तो क्या उसकी कीमत केवल ईरान और अमेरिका चुकाएंगे या बाकी दुनिया जैसे चुका रही है इससे ज्यादा बड़ी कीमत चुकाई जाएगी? हमारे साथ ग्रुप कैप्टन डीके पांडे जी भी मौजूद हैं। पांडे जी, सवाल तो देखिए इस वक्त हर किसी के जहन में यही है कि आगे पहला कदम कौन बढ़ाएगा, जंग के लिए या शांति के लिए? जो प्रपोजल ईरान की तरफ से दिया गया उसका जवाब अमेरिका की तरफ से दे दिया गया है। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो सैंक्शंस लगाए गए हैं ईरान पर, डील से पहले वो हटाने के लिए तैयार नहीं है अमेरिका। ऐसे में बात आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों की जो पोस्चरिंग है, जो पब्लिक में है, जो ओपन डोमेन में है, वो बहुत ही एडमेंट है और वो सख्त है। लेकिन पर्दे के पीछे बात हो रही है, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है पूरी डील का कि कम से कम बातचीत तो हो रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि जो 14 मुख्य पॉइंट दिए गए थे उन्हीं के इर्द गिर्द ही ईरान के प्रस्ताव हैं। और अमेरिका का भी जो रुख है वो कहते हैं ये गार्बेज डील है, इसमें कुछ दम नहीं है और कुछ किया नहीं सकता। लेकिन जिस देश ने 42 जहाज और 24 MQ-9B ड्रोन्स अपने बर्बाद कर लिए हों और अवेक्स भी उनके जब बर्बाद हो गए हो, रडार सिस्टम नुकसान हुआ हो, $30 बिलियन का नुकसान हुआ हो, कैसे वे युद्ध को जारी रखे? जबकि नवंबर में सामने उसको मिड टर्म कांग्रेस का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे में मैं कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, बीच में गाना भी आ रहा था कि दिल के अरमा आंसू में बह गए।
तो ये डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाने आने का मुझे लगा कि शायद यही कारण है कि जो बौखलाहट में वो बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वक्तव्य दिए उन्होंने, काफी ट्रुथ पर उन्होंने संदेश भी दिए जिसमें यही निकल रहा है कि वो युद्ध में पुनः नहीं जाना चाहते, ताकि उनको जो और आर्थिक जो चोट पहुंच रही है उस पर कम से कम रुकावट लगे। साथ में वो जानते हैं कि अगर ईरान के ऊपर जो आर्थिक प्रतिबंध हैं, जैसे कि सैंक्शन लगे हुए हैं और जो नेवल ब्लॉकेड है, अगर उसमें ढील दी जाती है तो ईरान को पुनः आर्थिक वो शक्ति मिलेगी जिससे कि वो युद्ध जारी रखने में कामयाब हो सकता है। Right. ऐसी दशा में वो साफ घोषणा कर रहे हैं कि प्रतिबंधों पर नहीं होगा, लेकिन अगर आपको वहां से एक सम्मानपूर्ण तरीके से वहां से निकलना है तो सैंक्शन पर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने पर ईरान की बातों पर ध्यान देना ही होगा और ऐसा कुछ करना होगा कि दोनों देश जो सम्मानपूर्वक इस क्षेत्र से। बिल्कुल डीके पांडे सर, आपने सही कहा कि अगर कोई डील होगी तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफा हो, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही अपनी बात मनवाए और ईरान को कुछ हासिल ना हो। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू पर दिया है बड़ा बयान। ये देखिए आप, नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। इजराइल में मेरी 99% रेटिंग है, ये कह रहे हैं। भले ही अगर बात करें, सच्चाई है कि लगातार जो रेटिंग्स हैं, अप्रूवल रेटिंग, वो डोनाल्ड ट्रंप की गिर रही है अमेरिका के अंदर, लेकिन ईरान को लेकर जो बयान है वो दिया गया। ईरान के मुद्दे पर क्या बोल रहे हैं? इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर, यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप नेतन्याहू के बीच फोन पर बात हुई है और इस बातचीत को लेकर क्या कहा गया, ईरान को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई कि आगे करना क्या है, और बताया जा रहा है काफी लंबी बात हुई है। अभी कुछ दिन पहले भी बात हुई थी, आपको याद होगा। ईरान के मुद्दे पर बड़ा फैसला संभव है, इजरायली मीडिया के हवाले से खबर। तो ये बड़ा फैसला क्या होगा? क्या एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल मिलकर हमले के बारे में सोच रहे हैं क्या? कभी भी ऐसा हो सकता है क्या? तो देखिए, कुल मिलाकर हो क्या रहा है, ईरान पर फिर हमले की आशंका बढ़ गई है। हाई अलर्ट पर इजराइल की सेना को रखा गया है। ईरान और अमेरिका में समझौता संभव नहीं है, ये इजराइल कह रहा है। और इजराइल तो चाहता भी नहीं कि कोई समझौता हो, इजराइल चाहता है जंग। ईरान और अमेरिका के बीच समझौता तभी हो सकता है जब डोनाल्ड ट्रंप झुक जाएं, यह कहा है इजराइल ने। ईरान पर हमले का विकल्प अभी भी खुला है। चैनल 13 की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हवाले से। और देखिए एक और बड़ी खबर, ट्रंप ने नेतन्याहू को लेकर बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूंगा, यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। और देखिए यह खबर आपके सामने, इजराइल में मेरी जो रेटिंग है वो 99% है। डोनाल्ड ट्रंप ये तक दावा कर रहे हैं, चाहूं तो इजराइल के पीएम का चुनाव भी लड़ लूं। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मिड टर्म में हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हार नजर आ रही हो, लेकिन इजराइल का प्रधानमंत्री बनने के लिए वो तैयार है। तो देखिए, अमेरिका में भले ही डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही हो करुणा, बहुत बुरी लेकिन इजराइल में 99% हो गई है, ये डोनाल्ड ट्रंप बताते नजर आ रहे हैं। और कह रहे हैं कि इजराइल में अगर चुनाव लड़ लूं तो मैं जीत जाऊं, ये आलम है लोकप्रियता का। ईरान पर हमला या डील, लेकिन सवाल तो यही है। ट्रंप नेतन्याहू के बीच लंबी बातचीत हुई है, ईरान के मुद्दे पर हाई लेवल चर्चा हुई, अलर्ट मोड में इजराइल की सेना को रखा गया है। ईरान पर कभी भी हमला मुमकिन है, यह तक कहा जा रहा है। अब इजराइल ने क्या कहा है यह भी आप जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान यूएस में समझौता संभव है ही नहीं, यह कहा गया इजराइल की तरफ से। डील तभी जब ट्रंप झुकेंगे। ईरान पर हमले का विकल्प अभी भी खुला हुआ है। तो क्या मंशा इजराइल की सिर्फ और सिर्फ हमले की है? जी, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मनीष, लेकिन इस पर एक कमेंट मैं आपका चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप आखिर करना क्या चाहते हैं? इस वक्त जो मौजूदा परिस्थितियां और अमेरिका की तरफ से आते बयान हैं, उनको अगर एनालाइज किया जाए तो लगता क्या है? क्या वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं या फिर युद्ध दोबारा शुरू करना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो विश लिस्ट है वो बड़ा दिलचस्प है। कभी वो पोप बनना चाहते थे, कभी जीसस बन रहे थे, और अब उन्होंने एक पॉलिटिकल विश लिस्ट दी है कि वो इजराइल के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हाँ, बीच में जेम्स बॉन्ड भी बने थे वो। जी बिल्कुल। तो अब ऐसी स्थिति में लगता है कि मनीष, वो तो नेतन्याहू के लिए खतरा बन रहे हैं अब। नहीं, लेकिन आप ये सोचिए कि उनकी कुर्सी पर नजर, नेतन्याहू की कुर्सी पर। अमेरिका के राष्ट्रपति का ख्वाब है कि अगर एक दिन मौका मिले तो वो इजराइल का प्रधानमंत्री बने। तो आप सोचिए कि फिर सुपर लीडर कौन है, ट्रंप या नेतन्याहू? हाँ। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि चूंकि ट्रंप खुलकर इजराइल के एजेंडे पर चल रहे हैं,
इसीलिए वो इजराइल में पॉपुलर हैं और इसीलिए इजराइल की जनता उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इजराइल को की मनचाही मुराद पूरी हो रही है ट्रंप को आगे रखकर। लेकिन वो करना क्या चाहते हैं? तो अगर वो इजराइल की मुराद पूरी करना चाहते हैं तब तो उन्हें युद्ध करना पड़ेगा। इजराइल युद्ध के लिए तैयार बैठा है। इजराइल को अब मानना यह है कि यही समय है जब ईरान अपेक्षाकृत सबसे कमजोर है, इसलिए उस पर अटैक करना चाहिए। लेकिन अगर उस मंसूबे को वो पार नहीं करते हैं तो फिर इजराइल के प्रधानमंत्री का पद छोड़ दीजिए, इजराइल में शायद वो काउंसलर भी नहीं बन पाएंगे। जी बिल्कुल। और अमेरिका को आईआरजीसी ने दी है बड़ी वार्निंग। जी हां, आईआरजीसी की चेतावनी, अगर हमला हुआ तो युद्ध का दायरा इस बार बढ़ेगा, पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगी जंग। ये कह दिया है आईआरजीसी ने, पश्चिम एशिया के बाहर भी जंग भड़केगी। ईरान ने अभी पूरी क्षमता तो दिखाई ही नहीं, यह दावा किया है आईआरजीसी ने। तो देखिए, आईआरजीसी का रुख काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है और बार बार यह बताने की कोशिश की जा रही है कि सीज फायर के इस पूरे पीरियड में, इस दौरान ईरान ने अपनी शक्ति में और ज्यादा इजाफा कर लिया है। हमला करने की ना सोचे अमेरिका। आईआरजीसी की तरफ से देखिए क्या कहा गया है, ईरान पर दोबारा अटैक करने के बारे में सोचे ना अमेरिका। अमेरिकी हमलों का अंजाम इस बार दर्दनाक होगा। अमेरिकी सोच से भी बड़ा हमला करेंगे। अटैक हुआ तो इस बार युद्ध का दायरा और बढ़ेगा, पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगी जंग, यह सीधे तौर पर कहा गया है। पश्चिम एशिया से बाहर भी यह जंग फैल सकती है, यह सीधे तौर पर ईरान बताता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के 42 फाइटर जेट्स, ड्रोन तबाह हो गए हैं। 24 MQ-9 रीपर ड्रोन, ये बहुत महंगा और बहुत शक्तिशाली कहा जाता है इसको, इसे भी नष्ट किया गया है। 8 लड़ाकू विमान और ड्रोन हमले में क्षतिग्रस्त हुए हैं। अमेरिकी थिंक टैंक कांग्रेसनल रिसर्च की जो रिपोर्ट है उसके जरिए इस बात का दावा किया गया। तो ईरान युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा है। जंग में अभी तक हुआ क्या? अमेरिका के 42 फाइटर जेट्स तबाह हुए हैं, 24 MQ-9 रीपर ड्रोन को ईरान ने नष्ट किया है। इसके अलावा 8 लड़ाकू विमान और ड्रोन हमले भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। जेट तबाह होने से $2.6 बिलियन के नुकसान। तो ये देखिए एक एक करके जो नुकसान हुआ वो इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने। जेट तबाह होने से $2.6 बिलियन का नुकसान। कौन कौन से विमान और ड्रोन तबाह हुए, ये पूरी लिस्ट इस वक्त आप देख पा रहे टीवी स्क्रीन पर, जिसमें 24 MQ-9 रीपर ड्रोन, 4 F-15E स्ट्राइक ईगल्स, 2 KC-135 हवाई टैंकर और 2 स्पेशल ऑपरेशंस विमान और एक A-10 थंडरबोल्ट 2 और एक MQ-4C ट्राइटन। कौन कौन से विमान ड्रोन क्षतिग्रस्त हुए ये आपको बता रहे। 5 KC-135 हवाई टैंकर, एक F-35A लाइटनिंग 2, एक E-3 सेंट्री अवॉक्स और एक HH-60W जॉली ग्रीन 2 हेलीकॉप्टर तबाह हुआ। वीके चतुर्वेदी सर, मुझे एक बात बताइए कि जो 40 दिन तक युद्ध चला इसमें कितना नुकसान हुआ वो तो हम दिखा रहे रिपोर्ट के हवाले से, लेकिन अभी भी ईरान, इसके बावजूद कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि ईरान की आर्मी इज गॉन, नेवी इज गॉन, एयरफोर्स इज गॉन, इतना कॉन्फिडेंस कैसे ईरान के पास आ रहा है? आईआरजीसी कैसे इतनी धमकियां इजराइल और अमेरिका को दे रहे कि अगर इस बार युद्ध हुआ तो फिर बहुत ज्यादा भयानक अंजाम भुगतना होगा? ये कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? करुणा, आपने बिल्कुल अच्छी एनालिसिस की है, बताया जो कि अमेरिका का नुकसान हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस युद्ध में ईरान का भी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन एक बात है जो पूरी ईरान सेना का और पूरे ईरान के नागरिकों का मनोबल बढ़ाया है, वो जब ट्रंप ने उनका पूरी सभ्यता को बर्बाद करने की बात कही थी। वो स्टेटमेंट इतना गलत साबित हुआ अमेरिका के लिए, उसने पूरे राष्ट्र को एकजुट कर दिया और सब एक साथ मिलके अमेरिका के अगेंस्ट हो गए और उसकी वजह से आज उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई है। अमेरिकी संसद में भी एक लड़ाई देखने को मिली जिसमें पटखनी दे दी गई। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को ही। खबर देखिए, अमेरिकी संसद से डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य शक्तियां सीमित करने वाला प्रस्ताव पास हो गया। सैन्य कार्रवाई सीमित करने के पक्ष में कुल 50 वोट पड़े। अब इस खबर का सबसे बड़ा पहलू, 4 रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने, यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ वोट किया है। ट्रंप ईरान के खिलाफ
बड़ा मोर्चा नहीं खोल सकते, यह प्रस्ताव पास हुआ है अमेरिकी सीनेट से। तो ट्रंप के इरादों पर अमेरिकी संसद से ही लगाम लगाई गई, एक तरह से परख करने की कोशिश की गई है। ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी जंग नहीं छेड़ पाएंगे अब डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी संसद से सैन्य गतिविधियों को सीमित करने वाला जो प्रस्ताव है वो पास हुआ और अमेरिकी संसद में प्रस्ताव 50 और 47 का जो अंतर है इसके साथ पास हुआ है। जी हां, 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के सांसदों ने भी इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, यानी ट्रंप के खिलाफ मतदान किया। पहली बार ईरान के खिलाफ युद्ध शक्ति प्रस्ताव सीनेट से पास हुआ है। ट्रंप ने युद्ध शक्ति प्रस्ताव को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया है। बड़ा सवाल तो यह है कि क्या ट्रंप इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे या फिर वीटो करेंगे। जाहिर सी बात है वीटो ही करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से यह एक्सपेक्ट कैसे किया जा सकता है कि वो इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे। बहरहाल अगली खबर बड़ी खबर है, दुनिया पर कैसे परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है उससे जुड़ी। बिल्कुल समीर, हो क्या रहा है, ये खबर क्या है? यूएस और रूस की आखिरी परमाणु संधि भी खत्म हो गई है। रूस और चीन का यूएस की पॉलिसी पर हमला यूएस की मिसाइल शील्ड को बताया है सबसे बड़ा खतरा। यूएस की न्यूक्लियर पॉलिसी गैर जिम्मेदाराना है, यह कहा गया है। तो देखिए, न्यूक्लियर ट्रीटी खत्म, बढ़ा परमाणु संकट। पूरी खबर आपको बताते हैं। गोल्डन डोम पर अमेरिका से विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। इस विवाद का दायरा बढ़ रहा है। रूस चीन ने मिसाइल शील्ड को खतरा बता दिया है। अमेरिका रूस के बीच आखिरी परमाणु संधि खत्म हो गई। क्या है गोल्डन डोम, यह जान लीजिए। एडवांस मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मिसाइलों के लॉन्च होते ही या उड़ान के दौरान नष्ट करने की क्षमता है इसे। ग्राउंड बेस्ड और स्पेस बेस्ड दोनों तरह की क्षमताएं होंगी। ट्रीटी खत्म होने का असर क्या होगा, यह जानना महत्वपूर्ण है। हथियारों की होड़ और ज्यादा बढ़ेगी, हर देश दूसरे को खतरा समझेगा। अभी भी आप देखिए पूरी दुनिया में किस तरह की स्थिति बनी हुई, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आने वाले वक्त में न्यूक्लियर युद्ध का रिस्क भी बढ़ेगा। तो तमाम बड़ी खबरों पर, हर अपडेट पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल अपने तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।